अपने बारे में आप कुछ बताइए। सर मेरा नाम अजयदीप सिंह है। सर मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग सर केंद्रीय विद्यालय से ही की हुई है। सर उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया सर एकेटी यूनिवर्सिटी लखनऊ। देन सर मैंने अपना डीएलएड कंप्लीट किया। सर वो मैंने पीएनपी प्रयागराज से किया। सर मुझे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। एंड सर आई एम अ वेरी क्विक लर्नर एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो केवीएस जो है वो अन्य विद्यालयों से कैसे, क्या डिफरेंस है केवीएस में? सर केवीएस अन्य विद्यालयों से सर कई मायनों में अलग हो सकता है। सर जैसे सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जो है सर उसका केवी कल्चर। सर बेसिकली केवी कल्चर सर डिपेंड करता है सर उसके 3 Ds पर। सर डेट इज़ डिसिप्लिन, ड्यूटीज़ और सर जो है उसका ड्रेसिंग सेंस। सर डिसिप्लिन ये है सर कि बच्चों को और एज वेल एज टीचर्स को सर वेल डिसिप्लिन रहना है। सर वो दोनों जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे सर वो दोनों के लिए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को ही वो अबाइड करने हों। एंड सर जो सेकंड है सर हमारी ड्रेस। सर ड्रेस में ये है कि थ्रू आउट द इंडिया सर हमारी केवी की एक सिंगल ही ड्रेस है सर जो कि हमारा सर यूनिटी जो है शो करती है इंडिया की। एंड सर लास्ट है सर ड्यूटीज़। सर केवीएस में हर किसी की सर ड्यूटीज़ सर जो असाइन होती हैं। लाइक सर पहले से ही पूरा शेड्यूल होता है कि हमारी जो मॉर्निंग में असेंबली होगी। देन सर हमारे जो है सर हमारा पूरा टाइम टेबल होगा। देन सर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम शेड्यूल होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होगा। देन सर एनुअल फंक्शंस हैं। और सर अभी तो एक नया भी जो है सर चला हुआ है सर जो ग्रैंड पेरेंट्स डे जो है सेलिब्रेशन। सर तो प्री शेड्यूल्ड है एवरीथिंग सर इस अच्छा, मायने जैसे में कि केवी। अगर हम केवी में जो आपने कल्चर बताया, जी आजकल के सर। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जी उन सर। प्राइवेट स्कूल्स में ही सेम फिनोमेना यूज हो रहा है, यस तो सर। फिर किस तरीके से आप इसको कह सकते सर हैं कि अलग है? प्राइवेट स्कूल इज़ बेसिकली फॉर द इकोनॉमिक जो है पर्सपेक्टिव। और सर केवी सर इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव पे सर वर्क नहीं करता। सर वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चों को फोकस में रखकर सब काम करता है केवी। अच्छा जी, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? सर मैंने सर बीटेक किया हुआ बीटेक सर के किस ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से? एंड अच्छा, कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांजिस्टर्स के विषय में पढ़ा होगा आपने। जी सर। तो ट्रांजिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सर सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा आपने सुना होगा बाईपोलर एंड यूनिपोलर, रहा। यस सर। दो तरह के होते हैं। जी सर। इसमें एक आता है JFET एंड FET, मॉसफेट। तो जी सर। मॉसफेट क्या होता है? सर मॉसफेट इज बेसिकली अ सेमीकंडक्टर। श्योर है आप? नो सर मॉसफेट इज अ ट्रांजिस्टर, सॉरी सर। अच्छा जी, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है मॉसफेट? सर लास्ट का सर याद कर पा रहा हूँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यस फील्ड सर। इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपने बीटेक किया जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से। जी सर। उसके बाद में आप डेफिनेटली आपकी किसी ना किसी MNC में आप जॉब कर सकते थे, जी सर। फिर टीचिंग क्यों? सर एक्चुअली क्या है सर, जब मैंने 12th पास आउट किया सर उस समय पेरेंट्स भी और सर खुद हम स्टूडेंट्स भी इतना अवेयर नहीं होते थे कि हमें बेसिकली किस फील्ड में जाना है। बट सर उस समय सर जब हमने 12th किया था सर जो है ये था कि पीसीएम वाले सर बीटेक ही करेंगे एंड पीसीबी वाले सर जो है एमबीबीएस। तो सर हमने भी वही किया। देन सर आफ्टर माय ग्रेजुएशन सर जो मेरी सिस्टर एंड मेरे इन लॉज भी सर टीचर ही हैं। सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। नहीं, तो ये ऐसा कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि अगर नो आपके सर। इन लॉज टीचर हैं या आपके फादर यस टीचर सर। हैं या आपकी सिस्टर टीचर हैं तो आप टीचिंग ही करें। तो टीचिंग आपने ज्वाइन इसलिए किया है कि केवल आपके इन लॉज या आपका जो सिस्टर है या आपके जो ब्रदर वगैरह हैं वो टीचर्स हैं, इसलिए ज्वाइन कर रहे हो आप नो इसको? सर जो इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा सर, मैं जो कनेक्टेड फील करता हूँ बच्चों के साथ। लाइक सर जब मैंने डीएलएड किया था अपना तो सर हमारी एक एक मंथ की जब पर सेमेस्टर में सर हमारी ट्रेनिंग होती है सर जो सरकारी विद्यालय में। तो सर जब हम वहाँ जाते थे मैंने ये बच्चों के साथ खुद कनेक्ट किया कि सर बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट पृष्ठभूमि से आते हैं। एंड सर मुझे जो मैं उन्हें दे रहा था उस समय वहाँ सर मुझे उससे को दे के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो दैट्स वाई सर एंड जिस बिकॉज ऑफ माई रिलेवेंट स्किल्स ऑल्सो सर। एंड सर जो है आई जस्ट वॉन्ट टू मेक स्टडी ईजियर एंड बर्डनलेस फॉर द नहीं, स्टूडेंट। तो ये आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू थोड़ी कर सकते हो, ये तो आप वैसे भी कर सकते सर हो। गवर्नमेंट जॉब के थ्रू इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज सर हमें वहाँ
ज़्यादा मौके मिलते हैं। एंड सर स्पेशली जो है इन जो है केवी, सर हमें अपडेटेड रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, बिकॉज सर केवी खुद को रेगुलरली अपडेट करते हैं एंड उसके बिहार पे सर टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है रेगुलरली। तो हम अपनी जो भी हमारी टीचिंग स्किल्स हैं सर उनको सर जो ठीक कर सकते हैं एंड वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इट मीन्स ये है कि आप पहले से ही प्री सेटल्ड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में जुड़कर ज़्यादा कंफर्टेबल है, अपेक्षाकृत आप खुद अपनी ओर से कुछ प्रयास करना नहीं चाहते। नहीं सर, अगर मैं केवी ज्वाइन करता हूँ तो सर उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिकॉज सर मैं वहाँ जो बच्चे आएंगे सर वो तो नए होते हैं बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। बट सर केवी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना डेट इज़ अ बिग थिंग। बट सर अगर हम बच्चों को कुछ मोल्ड कर रहे हैं या उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, वो तो एक टीचर के एंड से होता है ना कि एक जो इंस्टीट्यूशन करेगा सर। इंस्टीट्यूशन सर एक रिसोर्सफुल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट सर उसमें जो टीचर का रिसोर्स है सर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आप बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी सर। और जो आपका ओल्ड एजुकेशन जी। पॉलिसी है उसमें किस तरीके से आप क्या डिफरेंस है और ये किस प्रकार से बच्चे के लिए इसके कोई 5 पॉइंट बताएं जिसमें आपको लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज मच बेटर देन ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। सर पहला पॉइंट मैं इसमें ये बताना चाहूँगा सर, जो इसमें प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट जो है सर लाया गया है अभी सर, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। क्योंकि सर जब बच्चों का एडमिशन फर्स्ट क्लास में होता था तो सर उनमें लर्निंग गैप्स आ जाते थे, बिकॉज सर बच्चे खुद को स्कूल के एनवायरनमेंट में एकदम से जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर अभी जो प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा देन सर उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन के लिए इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड सर ये जो बहुत अच्छा मूव है। देन सर सेकेंड सर इसमें जो है अभी ये किया गया है कि मदर टंग को सर 8th क्लास तक कंपलसरी किया गया है, और सर बात चल रही है कि 12th तक भी हम जो है इस पर सर राय बन रही है सर, वो भी एक हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। एंड सर जो सेकेंड है वो सॉरी जो है थर्ड है कि सर जो इसमें 9th क्लास से ही सर हमें सब्जेक्ट जो स्ट्रीम में नहीं जो है डालेंगे। लाइक जो बच्चों को सर अभी जो है पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी सर उसके थ्रू सर आप साइंस लेंगे जो 10th के बाद, या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। बट सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ का प्रावधान नहीं है सर, आपको 9th और जो 10th में ही 8-8 सब्जेक्ट का जो है सर जो स्केड्यूल दिया हुआ है सर, उसके बेसिस पे आप 11th क्लास में जब जाएंगे तो सर कोई भी आप सब्जेक्ट अपने मनपसंद के चुन सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर फील्ड से ही जो है जो जा रहे हैं, लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सर। अच्छा एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि जो आपका जो KVS है आपका जुड़ाव भी रहा है उससे, जी सर। वो 3Ds पे काम करता है। जी सर। तो और कभी भी किसी लड़की या लड़के में कोई भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जी सर। तो KVS है, KVS में एडमिशन जो होते हैं वो किस आधार पे होता है? सर KVS में एडमिशन जो इस समय हो रहे हैं हाँ वो सर इस आधार पे हो रहे हैं कि आपको फॉर्म भरना है। जी, देन सर उसमें 25% तो सर RT वाले होंगे। ठीक है। देन सर बाकी जो भी जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कैटेगरी वाइज सर उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। Yes. तो काफ़ी लोग जो होते हैं एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमारे बच्चे का हो जाए इसमें, काफ़ी अप्रोच भी करते हैं। जी सर। काफ़ी अप्रोच करते हैं और वो लायक भी होते हैं उस चीज़ के लिए। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के साथ जो है जिनका एडमिशन नहीं हो पाता उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है KVS? सर KVS कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को? सर इस चीज़ को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइक सर एक KV में सर लिमिटेड सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर पर जो है क्लास सर 40 ही बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो सर हम ये सुझाव रख सकते हैं एज अ टीचर जो है इन फ्रंट ऑफ द KVS संगठन कि उन क्लासेस की संख्या बढ़ाई जाए। नहीं, मैं बात नहीं उसकी कर रहा, आप समझिए। मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं, जी सर। जुगाड़ लगा के KVS में एडमिशन करवा दिया उन्होंने, जी सर। और जो बच्चा वाकई में लायक था जी सर। उसकी सीट जो है उसने कैप्चर कर ली। जी सर। तो अब वो बच्चा जो असल में लायक था उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जी सर। तो उसके साथ तो KVS ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ना। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल जो चल रहा है चलन में वो बात है, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे इस स्टेटमेंट को? सर इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन सर, बट जो है इट इज़ अ फेलियर ऑफ द होल सिस्टम एक्चुअली। कैसे? सर हमने जो जुगाड़ वाला बच्चा था जी। जो है सर सेम की जुगाड़ वाला उसको ले लिया सर, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर होगा। KVS का फेलियर नहीं होगा, क्योंकि
जो है सर इसमें KVS में एडमिशन होते हैं सर, वो होते हैं स्कूल वाइज होते हैं सर, पर्टिकुलर स्कूल के पर्टिकुलर फॉर्म निकलते हैं and वो हम जो स्कूल वाइज जो भर सकते हैं। तो मतलब किसका फेलियर रहा, किसका फॉल्ट है? सर सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का फेलियर सर सिस्टम मीन्स सभी लोग जो संगठन से जुड़े ठीक है। आपने KVS में डिसिप्लिन सीखा। जी सर। आप जो जैसे क्लासरूम है, जी तो सर। आपको एक क्लासरूम दिया गया, क्लासरूम में हर तरह के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके औसत बच्चे हैं, एवरेज हैं, पुअर भी हैं, और खूब उधम मचाने वाले बच्चे हैं, खूब तगड़े। वहाँ पे आप क्लासरूम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे? सर इसके वेरियस वेज हो सकते हैं, लाइक सर एक्टिविटी के थ्रू, गेमिफिकेशन के थ्रू, या स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या सर हम जो ग्राउंड में ले जाकर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, या सर हम ICT टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चा है, लेट्स से एक बच्चा है आपकी क्लास में, जी सर। वो सीखता ही नहीं है, आप उसको सिखाते हो छोटा अ, वो सीखना चाहता ही नहीं है, जी सर। सीखना नहीं चाहता है। और भगवान की कृपा से उसमें एक एक्टिविटी अच्छी है कि वो जो है एथलेटिक्स पसंद करता है, और उद्यमी इतना है कि वो क्लास 1 में अभी क्लास 5 वाले बच्चों को मार देता है, हाथ उठाता है। जी सर। आप उसको कैसे मैनेज करोगे? सर वो इतना हाइपर एक्टिव क्यों है सर, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो उसके घर का एनवायरनमेंट, या सर उसका पर्सनल सर कोई। आपका रोल क्या रहेगा उसमें? सर मेरा रोल रहेगा कि मैं पहले तो रीज़न को फाइंड आउट करूँ, उनके पेरेंट्स से बात करूँ। अगर मैं बच्चे से पहले तो बात ही करेंगे सर, अगर हमें नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं उस चीज़ को, देन सर उनके पेरेंट्स से पर्सनली बात करेंगे एंड प्रॉपर सर उस बच्चे को सर मोल्ड करने के लिए इन जो है सुटेबल वे सर पूरे प्रयास करेंगे। तो आप एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि आप जो है उसके पढ़ाई भी कराइए, पढ़ाई हालांकि भले ही कम ले, लेकिन उसका एक इंटरेस्ट, मैंने एक क्लू दिया आपको बड़ा अच्छा सा कि वो उसको एथलेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप उसके लिए मोटिवेट तो कर सकते हैं उसको, वहाँ से बच्चा शांत होगा। बिल्कुल सर। वो कहते हैं ना, चोर को चौकीदार बना दो, बिल्कुल सर। है ना, तो उसको मॉनिटर बना दो, शांत हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये जो MDM, यस सर। क्या मतलब इसका MDM का? सर मिड डे मील स्कीम कब चलाएगी ये? सर 1995। ऐसा नहीं लगता आपको ये MDM को बंद कर देना चाहिए, जिससे टाइम वगैरह वेस्ट होता है, टीचर पर भी बर्डन बढ़ रहा है? क्या से बंद तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज सर इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो ज़्यादा ही एम्फेसिस हैं सर। लाइक सर MDM से बच्चे को सर प्रॉपर न्यूट्रिशन हम दे पा रहे हैं, और ताकि वो हेल्दी रहे। एंड सर हम उसका स्कूल आने का ये रीज़न है सर, बच्चे जो है समझते नहीं कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है, बट सर जो MDM है सर उससे देखा गया था कि बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हुए और ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ। सर इसके बंद तो नहीं करना चाहिए। एंड सर मोर ओवर सर सबसे पहले है न्यूट्रिशन। ठीक है, इर्शाद सर। अच्छा, जैसे आपने DLED कौन सी ईयर में किया है? सर 2017 to 2019 तक, तो लगभग 2 साल तक आपने पर मंथ आप स्कूल में भी जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में आपकी ट्रेनिंग हुई है हर महीने की, मंथ में। है ना? तो उस टाइम पर यूपी गवर्नमेंट में कौन कौन सी योजनाएं चल रही थी जब आप स्कूल में आप ट्रेनिंग के लिए गए थे? सॉरी सर। चलो, अच्छा, आपने भी एक पॉइंट बोला था, जब TV में कोई बच्चा आता है एडमिशन लेने के लिए तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो इसको आप जरा मुझे क्लियर कीजिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा? सर जो कुछ भी नहीं आता है सर, मेरा सेंस ये नहीं कि उसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है सर, वो प्री प्राइमरी या फिर घर से ही सर मदर ही एक जो टीचर हैं सर, मोस्टली उन्हें सर जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्णमाला या 1 2 3 सर अप टू 10 20 तक आते हैं सर। कुछ भी नहीं आता है का मतलब ये है कि उन्हें स्कूल के कल्चर के बारे में, या स्कूल में हम जो कैसे बिहेव करते हैं या फिर बच्चों के साथ कैसे रहना है सर, ये सब नहीं आता उन्हें। नहीं, आज कैसे कह सकते हैं कि बच्चे गांव में घर में अपने मोहल्ले में रहते हैं, वो भी कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो वो ये सब जानते हैं सहयोग किस तरीके से खेलना है, क्या सब जानते हैं, तो फिर आपने कैसे थोड़ा सा ये सर, बट सर एक अपने घर में रहना और सर एक क्लास में रहकर सीखने में अंतर होता है, बिकॉज सर एक क्लास में डिफरेंट कल्चर्स के और सर डाइवर्सिटी के बच्चे होते हैं, हम उनको देखकर भी बच्चे, क्योंकि सर बच्चे मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से भी सीखते हैं प्री प्राइमरी के बच्चे, तो सर उनसे वो ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू उनके घर से। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है क्लासरूम में बच्चा ज़्यादा सीखेगा, बशर्ते बाहर नहीं सर, उनका घर ज़्यादा सीखेगा। नहीं, घर तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी स्कूल घर तो है ही, लेकिन ज़्यादा कहाँ सीखेगा? क्लासरूम में बैठ के सीखेगा या फिर बाहर जहाँ खेल रहा है अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ, वहाँ ज़्यादा सीखेगा?
सर इसके सीखने के अलग अलग सिनेरियो हैं सर। क्लासरूम में सर वो एथिक्स सीखेगा, मॉरल वैल्यूज सीखेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेगा। लेकिन सर अपने मोहल्ले में जो वो खेल रहा है सर, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीख तो वहाँ सकता है। मोरालिटी नहीं है, सर वहाँ कई बार जो है मोरालिटी सर मोरालिटी नहीं कई बार है ऐसा। ऐसा तो स्कूल में भी होता है कई बार, बच्चे घर पे अच्छे रहते हैं, स्कूल में आने के बाद में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सर स्कूल में रहता है, बट सर स्कूल में एज अ टीचर ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको मेंटेन करें। तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी वो भी मेंटेन करते हैं, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं होता कि वो गलत सीखे बच्चे सब लोग, सर पेरेंट्स क्योंकि टीचर्स के साथ नहीं, ये ना कहीं नहीं कह सकते कि पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि टीचर्स के साथ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे इंटरेक्ट होगा 9 से 3, लेकिन बाकी के उसके जो रिमेनिंग आवर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ रहेगा। तो जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो वहाँ पर ज़्यादा सीखेगा। आप एग्री करते हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्कूल में ज़्यादा मोरालिटी सीखेगा और घर पे कम? सर इसका एक रीज़न मुझे जो अभी याद आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि सर घर पर या मोहल्ले में बच्चे इनफॉर्मल ज़्यादा रहते हैं एंड स्कूल में सब फॉर्मल। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये मच बेटर है इनफॉर्मल एजुकेशन से। नहीं सर, फॉर्मल इन द सेंस कि जो भी सर रूल्स हैं, डिसिप्लिन है सर इसमें। अच्छा, एक किसी जगह हमने पढ़ा है जी सर। कि अगर आप शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दो जी सर। तो वो आपको समाज में डिसिप्लिन लौटा देगा। जी सर। आपके क्या विचार है इस विषय? सर बच्चों को मारकर कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता या फिर डरा कर। सर बच्चों को प्यार से ही और केयरिंग से ही सब कुछ सिखाया जा सकता है। पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सर पनिशमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ इफेक्ट पड़ता है इससे। नहीं सर। तो ऐसा किसी ने क्यों कहा? ये किसी अच्छे विद्वान ने कहा था कि जो है आप शिक्षक को छड़ी लौटा दो। ऐसा विचार आया ही क्यों फिर उनके पास, उनके मन में ऐसा विचार आया ही क्यों? सर इसको हम अपने प्रीवियस जो हमारे सर टीचिंग स्ट्रक्चर थे, लाइक जो बहुत पुराने की बात कर रहा हूँ सर वहाँ ये फिट बैठता था, बट सर टुडेज में ये फिट नहीं बैठता। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि छड़ी के बिना भी वो डिसिप्लिन सीख सकता है। कहाँ सीखिएगा? क्लासरूम में, बाहर? सर क्लासरूम में भी सीख सकता है। हाँ। सर स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी सीख सकता है। और जो लोकल नहीं, आपने अभी कहा ना क्लासरूम में जैसे फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी तो वो डिसिप्लिन सीखेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है बाहर जब बच्चों के साथ खेलता है वो, तो सबसे बेटर चीज़ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आएगा तो उसमें टीम भावना वही सबसे बड़ी होती है, टीम भावना का विकास होता है, सर कोलैबोरेशन। वही सबसे जो है मेन चीज़ होती है। वो डिसिप्लिन का आपका बैकबोन है ना? तो मेरे ख्याल से तो वहाँ ज़्यादा। सर बाहर इन द सेंस सर थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट सर बाहर इन द सेंस मतलब स्कूल के बाहर का मेरा मतलब। हाँ, तो स्कूल ज़्यादा फॉर्मल रहता है। अच्छा। वहाँ ज़्यादा इनफॉर्मल होता नहीं, जैसे जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं शिक्षा शास्त्र में या कहीं भी, उन्होंने दो फैक्टर बताए। एक तो हेड आईटी है। जी सर। है ना, एक एनवायरनमेंट है, एक तो अनुवंशिकता और एक एनवायरनमेंट आपका वातावरण। तो जो इसमें जो मेजर फैक्टर है, देखो उसमें तो अनुवंशिकता में ज़्यादा क्या आएगा आपका जीन आएगा, ठीक है। मेन चीज़ मानी है एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो जिएगा वैसा बन जाएगा। जी सर। ऐसा ही है ना? हाँ, तो अगर खेल का मैदान है तो वो भी तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट है ना? हाँ, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना? ठीक है। अच्छा आप, हाँ सर। आपने अपने बायोडाटा में लिखा है कि मेरे पास में नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जी सर। जो मुझे इस पोस्ट के लिए सूटेबल बनाते हैं। जी सर। तो आपके साथ में जो भी लोग आ रहे हैं जो या जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन सबके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जी सर। तो इस बेसिस पर, क्योंकि आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसलिए आपको इस पोस्ट को दिया जाए, इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई सर जो है मेरे पास वन ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, मतलब जो बाकी पॉइंट्स भी हैं, लाइक मैं वेल अवेयर हूँ केवी कल्चर से, एंड सर बिकॉज ऑफ माई रिलेवेंट स्किल्स, एंड सर नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज वन ऑफ द नहीं, रीजन। आपने वन ऑफ द नहीं लिखा है, आपने लिखा है ऑल ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। सर जो इस पोस्ट के लिए चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे तो कोई आवश्यकता नहीं है ना कि केवीएस में हम उन्हीं लोगों को टीचर बनाएंगे जो केवीएस के कल्चर से फैमिलियर है ना? ये इस तरीके ये तो एक प्रकार का रिजर्वेशन हो गया ना भाई। ऐसा भी है कि आप कोई दूसरा व्यक्ति है जो केवीएस से फैमिलियर नहीं भी है वो भी अच्छी टीचिंग कर सकता है।
तो ये आपने जो अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है, ये क्या है? आप तो या तो ये कहिए कि ये गलत है ना, या ये कहिए कि आपने सही है, तो कैसे सही है? क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं सभी के पास वो तभी आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए जब एग्जाम सारे एग्जाम क्वालिफाई करने हाँ, के लिए जितने सब लोग भी बराबर हैं। यहाँ जो इंटरव्यू लेवल पर जो पहुँचे हैं वो सब आप अपना बस मार्क्स में डिफरेंस हो सकता है, बट क्वालिफिकेशन सबकी सब है, एक जैसी है, सब लोग पास होकर आए हैं, तो वो सब बराबर है। और का तो ये है सर, जो है एक टीचर जो होता है सर, उसके लिए बेस्ट जो रिवॉर्ड होता है सर, वो उसके बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। ठीक है। बट सर सैलरी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी कि मैं इस पर जज करूँ कि टीचर्स को बड़ी क्लास में ज़्यादा पैसे मिले या प्राइमरी में कम। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? फिर जाइए किसी झोपड़ी झुग्गी में, वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, नहीं सर, सोशल सर्विस करिए, आपको सैलरी नहीं चाहिए तो। नहीं सर, ज़्यादा और कम की जहाँ बात आती है। अच्छा, मतलब सैलरी तो आपको चाहिए। सर ऑफकोर्स सर, सभी को चाहिए सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे टीचिंग है ना, आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और आपको सपोज दैट जूनियर इंजीनियर या एसएससी की पोस्ट मिलती है रेलवे में या विद्युत विभाग में या किसी में भी है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं सर फॉर्म ही नहीं भरता वैसे तो सर, वैसे मैं नहीं, आपने सपोज दैट फॉर्म भर दिया, सपोज दैट हमने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद में क्या करोगे आप? KVS को ड्रॉप करोगे? सर सर मुझे सर केवी में ही रहना है सर। एक मेरी थिंकिंग भी थी स्टार्टिंग से, लाइक कि मैंने KVS से ही सर पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की है, तो सर ड्यूरिंग माई डीएलएड मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अब टीचर भी केवी में ही करना है। चलिए, तो आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए आप कि टीचिंग ही क्यों? जी सर। पहला। दूसरा ये है कि आपने एक वर्ड कहा कि एक सेंटेंस कहा कि बच्चा कुछ नहीं जानता, तो मूल रूप से आपको ये लाइन कभी भी बोलनी नहीं है। बच्चा सब कुछ जानता है, जी सर। और सीखने का जो लर्निंग का जो तरीका है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन ही हो, फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरीके से बच्चा सीख सकता है। हमारे एटमॉस्फेयर देखिए, आपने अगर देखा हो तो नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हमें विद्यालय का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को बाहरी वातावरण के साथ में जोड़ना है। बाहरी वातावरण और विद्यालय का ज्ञान, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल फॉर्मल एजुकेशन से ही हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा जो है, क्योंकि मैं KVS के कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे KVS में जॉब मिलना चाहिए या मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ, तो ये एक प्रॉपर जो है आपका रीजन नहीं हो सकता। साथ ही साथ में जैसे आपने पोइम को स्टार्ट किया, तो जो पोइम है उस पोइम में रसोई घर के विषय में जब बताया गया है, तो बच्चे को आपने बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को जोड़ने की पहले कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद में आपको अपनी पोइम स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम बच्चा उससे कनेक्टेड फील हो। और अगर हम लोग देखें कि जब आप टीचिंग कर रहे थे, तो आपका जो पीठ है, आपका जो फुल्ली फोकस है, वो बोर्ड की तरफ रहता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड पे आपको राइट डाउन तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको इस चीज़ को भी नोटिस करना है कि बच्चे की तरफ भी आपका जो निगाह है वो होना चाहिए। आपकी नॉलेज की अच्छी है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करो। व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, है ना, वो भी KVS में क्यों, है ना। मतलब ये वाला जो आंसर है ना आपका कि मैं जो है KVS बैकग्राउंड से हूँ, मैं वहाँ स्कूलिंग हुई है मेरी, तो ये तो एक बायस्ड आंसर हो गया आपका। मतलब भाई KVS वाले अगर आपको यही जान के लेंगे कि आपकी स्कूलिंग यहाँ से है, KVS है, इसलिए आपको जो है मतलब आप ज़्यादा एलिजिबल हो, तो ये तो बायसनेस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन शोज है ना। और बाकी आप अपनी लैंग्वेज बार बार बोल रहे थे सर 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 सर, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करो आप, है ना सर। वो थोड़ा सा नर्वसनेस नॉट हो जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। आपकी अपनी हैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करो। एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, फेवरेबल पॉइंट्स हैं। आपको कोई बात बोली हुई तो आप उसके बारे में जस्टिफाई करके फेवरेबल पॉइंट्स बोलते हैं, पॉजिटिव। ये चीज़ आपकी अच्छी है ना। आप ट्राई टू बी प्रिसाइज, है ना।
मार्कर की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी आपकी, ठीक है। आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो गया तो इसका मतलब बोर सा फील होने लगा, मैंने आपके चेहरे पे देखा। सर एक्चुअली एक्टिविटी करानी थी। हाँ तो ऐसे मत करो, आपका चाहे आधे घंटे चले चाहे 2 मिनट चले, आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू सेम टू सेम रखना है एक्सप्रेशन अपने, ठीक है। आप और चीज़ों को स्ट्रेच मत करो, मजद स्ट्रेच करके आप पढ़ा रहे थे, देखा आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्विकली मत पढ़ाइए। जब आप फ्रेश बच्चे को, आपने बोला था ना कि जो फ्रेश बच्चा आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, फ्रेश बच्चे के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है, हमेशा हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है, तो आप उसको ऐसे पढ़ाओ इन्वॉल्व होके धीरे धीरे, क्विक मत होइए ज़्यादा। बाकी आपकी जो आपने बात की थी लास्ट में वैरायटीज़ वाली, तो वैरायटीज़ वाली जो बात है ना वो ऐसे नहीं आएगी। आप ऐसे एग्जैक्ट जैसे आपने खुद ही बोला था, आपके जो क्लासरूम है उसमें डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग बच्चों को बोलो कि बच्चों आप अपने घर क्या खाते हो वो थाली आप अलग बनाओ, आप अपने घर क्या खाते हो अपनी थाली अलग बनाओ, फिर सब के रिजल्ट लेके आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करो उनको, ठीक है कि ये अभी ये खाते हैं। सर टाइम ज़्यादा जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से सब वो डोंट वरी, एक्टिविटी उसको आप नहीं करो, ठीक है सर। देखिए आप ये मत सोचिए कि टाइम मैनेजमेंट, आप जितना अच्छा लंबा इंटरव्यू जाएगा मेरे तो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जब आपके सामने से रेस्पॉन्स आएगा तभी वो सामने वाला इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करेगा, जब रेस्पॉन्स मिलेगा, नहीं रेस्पॉन्स आएगा तो जितना जल्द छोटा होगा उतना ही हो जाएगा। आपकी वॉइस अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका भी ठीक था, आप लास्ट में आके जब सर ने बोला कि पीट कर रही है, लेकिन बाद में हम थोड़ा ठीक किया था उसको, कवर किया था उसको। हाँ आप लिखते भी जा रहे थे और फोकस भी रहता, कुछ ही अच्छी रही, अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था। बट एक चीज़ जो बहुत ही निगेटिव मुझे लगा, इंस्पायर आपने बोला, इंस्पायर बोला मतलब आपने कहा कि मेरे घर में वो है, मेरी बहन है, मेरे वो हैं और वो सब टीचर है तो फिर मेरे बन जाता हूँ, ये बहुत ही निगेटिव जाएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव जाएगा आपके लिए। KVS में हाँ चलो ठीक है, KVS ये हो सकता है कि मैं KVS में पढ़ा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ का कल्चर मुझे जॉइसली ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये इंस्पायर करना मुझे बहुत गलत लगा कि आप लोगों को ये बोलना था। और वही एक चीज़ आई कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा देखिए वो गलत स्टेटमेंट निकल गई थी एकदम से सर। जिस दिन बच्चा देखिए सर वो थोड़ा नर्वसनेस थी इसलिए गलत वो कोई स्टेटमेंट। नहीं, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन से वो सीखना मतलब सीखने वाली प्रक्रिया तो निरंतर लॉन्ग लाइफ चलती रहती है, LIC की तरह जिंदगी के जिंदगी के साथ चलती रहती है, ठीक। तो आप जो क्या है, और हाँ एक चीज़ और कीजिएगा, जैसे कि आपने तो जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे योजनाओं के बारे में नहीं पता है, MDM की तो वही होना चाहिए सर KVS की मैंने याद की है सर। KVS नहीं, आप जैसे कि अभी आपका हर 6 महीने आपने पढ़ाया स्कूल के अंदर, क्योंकि भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया तो कम से कम 6 महीने आपने कुछ तो सीखा वहाँ पर। आपने उस दौरान MDM एटलीस्ट MDM तो चल ही रहा था, वो तो भाई हर जगह पर MDM चल रहा था, और भी काफ़ी प्रोग्राम है चलते ही रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो उस ड्यूरेशन में आपने जो 2 साल अपनी प्राइमरी में बताए उस टाइम पर कुछ प्लान्स हैं, योजनाएं चल रही थी उस टाइम पर, एटलीस्ट उनके 1-2 योजना के बारे में तो कहीं एक ग्रेडेड लर्निंग चल रहा था उस टाइम पर, ठीक है, ग्रेड लर्निंग प्रोग्राम चल रहा था। MDM तो है ये वो चलती रहती है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई वो चलता ही रहता है, ठीक। चलिए देखो आपका इंटरव्यू था ठीक था, NEP और MEM के बारे में नॉलेज इनका अच्छा था, वो बहुत बढ़िया था। इन्होंने बताया भी कि MDM को बहुत अच्छा कारण था कि MDM को क्यों जारी रखना चाहिए। मोस्टली आपने आंसर दिए, शांत स्वभाव थे, लेकिन हाँ इस बार नर्वस जरूर हो गए, लेकिन जवाब देने का तरीका अच्छा था। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक चीज़ और चाहूँगा कि थोड़ा सा बनावटी कम रखिए, जो आप जब हमें पोइम सुना रहे थे ना, थोड़ा सा बनावटी अच्छा है था, लेकिन तो ओवर हो रहा था, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ज़्यादा ही बनावटी हो रहा है। सर जो पोएम के बीच में जो सर मैंने बच्चों से क्वेश्चन की वो सर ठीक है या नहीं करनी चाहिए? नहीं बच्चों से क्वेश्चन तो वो होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ा रहे थे ना, जैसे पोइम बता रहे थे, वो थोड़ा सा ओवर लग रहा था मुझे, मतलब बनावटी ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा सा उसको अगर सुधार हो सके इसमें प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से जो कोई प्रेजेंटेशन था आपका अच्छा था, और जैसे बीच बीच में आपने बताया क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब जैसा ना कि सब मुझे लग रहा था बादाम काजू सब डाल रहे हैं, वो आप बच्चे से पूछिए क्या क्या डालते हैं, खीर का स्वाद कैसा होता है, आप खुद बताते जा रहे हैं, बताया ना आपको कि इन्वॉल्व हुई है उनमें बच्चों से। और देखिए आपने चाउमीन डोसा बताया, मैं सही बताऊं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हमारी NCERT की बुक्स में भी इम्पैक्ट वॉस का चिन्ह लगा हुआ आता है, चाउमीन डोसा, मतलब आपको ये देखना नॉन हाइजेनिक और मतलब वो में चलता है
इवन बुक्स में जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में उनमें चाउमीन डोसा या फास्ट फूड वगैरह ऐसी चीज़ों के बारे में मना किया गया है। तो चाउमीन डोसा ना शामिल करके आप की सब्जी पूरी ये शामिल कर सकते हैं, दूध दही अच्छी बात है, चाउमीन डोसा नहीं करना है ना। इडली सांभर आप शामिल कर लो। और एक और था कि ये इसके बारे में नॉलेज आपका अच्छा था, और क्लास और टॉपिक नहीं था। लास्ट में आपको मतलब पता है आप थोड़ा सा बोर भी हो गए होंगे, लेकिन लास्ट में मिटा के आना चाहिए था। रिसाइटिंग रिप्रेजेंटेशन रिसाइटिंग अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन और बाकी फ्लो ऑफ वाइज अच्छा है, शांत स्वभाव के हैं, अच्छी बात है और ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। स्माइल थोड़ा सा और लाइए चेहरे पे, अभी स्माइल लाइए और थोड़ा सा थोड़ा नर्वस ना परेशान मत हो हो, आप। बस परेशान ना हो आप, हाँ। ठीक है। जितना परेशान होना है आप यहीं पे हो जाओ, हाँ मत होइएगा। हाँ। बीटेक किया हुआ है आपने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आप सर जो मैंने बीटेक का आंसर दिया वो ठीक है वो आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं नहीं है। भाई सर, बीटेक के नहीं बाद सर, में उस समय हम इतना अवेयर नहीं होते थे यार, नहीं, कोई आप ये मत बोलिए। वो ठीक है, वो आप अपने लिए आंसर दे सकते हो उसके लिए, लेकिन हमें मत बताइए। क्लियर आंसर नहीं है। ये सामने गलत वाले के ये- क्या आंसर दोगे आप? ये आपका निगेटिव आंसर है, ये मान के इसका चलिए। मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपको टीचिंग में कहीं टीचिंग के अलावा आप लोग कहीं और चेंज हो गया तो आप वहाँ चलिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉपर्ली बताया कि एक बार आपके साथ बीटेक है, 2 बीटेक ये भी बीटेक मैंने है, इनका और भी किया हुआ है, तो ये बहुत मैंने अच्छा सबका आंसर देखा बताएंगे है। और आप कोशिश कीजिएगा कोई आंसर आप वहाँ पे बोले, अपना वाला आंसर ना बोलिएगा, बहुत सर ये निगेटिव जो ये वाला क्वेश्चन था सर, वही कि जो बच्चा जो कहाँ ज़्यादा सीखता है उसका एक आंसर मैं सर बाई चांस अगर बोल दिया हाँ, क्या? तो हम क्या दे सकते हैं। लाइक सर स्कूल में हम जो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में सीखते हैं, एंड बाहर हम इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। बच्चा थ्रू आउट द प्रोसेस सीखता है, बट सर एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम प्रॉपर डिसिप्लिन्ड होके या एक प्रॉपर अपनी अपनी जगह के अलग अलग अपने अपने इम्पोर्टेंस है। जी सर, अपनी अपनी जगह फॉर्मल एजुकेशन अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, इनफॉर्मल एजुकेशन अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी ठीक है, आपको दोनों दोनों को साथ लेके चलना है। दोनों ही जरूरी है, दोनों ही अच्छा है। घर से बहुत कुछ सीखता है बच्चा, कुछ कुछ चीज़ें हैं हम जब और सर वो लाइनें गलत हो आप अगर सोचो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे सबसे कोई कॉपी पेन लेके आपको टीम भावना सिखाने नहीं सिखा, ठीक है। उसके लिए आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, वो से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ओके, ये वाली लाइन आप कभी भी ना लिखें, आई हैव ऑल द क्वालिफिकेशन कि आपके साथ में जितना भी लोग जितने भी लाख हो सभी के पास ऐसे इसमें जो वर्ड है ना ऑल, वो नेगेटिव है, ओके ठीक है। और मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि आप क्या चलो सर आप क्या पढ़ाना पसंद करते हैं, तो आपने बोला सब हाँ, सब कुछ एग्जैक्टली ये वाली चीज, ये नहीं ये पॉइंट हमने एक बार नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन ये पॉइंट आपका सही नहीं है। सही नहीं है कि मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाते, लेकिन सबसे अच्छा सब मुझे पढ़ाना ये लगता है। बात रखने का तरीका ये होना चाहिए कि सर क्योंकि प्राइमरी में हमें सभी विषय पढ़ाने हैं, लेकिन मैं मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा मैथ, हिंदी, जो भी आपके ज़्यादा सब्जेक्ट आता है, बाकी सब्जेक्ट मुझे समय पढ़ाने हैं। आपको ये नहीं कि जैसे क्लास के बारे में पूछा था सर ने कि कौन सी क्लास को पढ़ाना पसंद करेंगे। तो हाँ, तो आपने उसका तो सही जवाब आपने कहा कि वैसे पढ़ानी तो सभी है, लेकिन मुझे फर्स्ट क्लास ज़्यादा पढ़ाना है। ये ऐसे जवाब आप आंसर देते हो ना अपनी एबिलिटी में देते हो कि हम पढ़ा सकता हूँ, सारी क्लासेस पढ़ा सकता हूँ, तो प्राइमरी में आपको सभी क्लासें पढ़ानी, सभी सब्जेक्ट पढ़ानी। लेकिन अभी पढ़ाना ये वाली क्लास पसंद करोगे। आपने बोला छोटा बच्चा, सर Fresh। फर्स्ट क्लास का जो आंसर दिया था वो तो ठीक है हाँ ठीक है, कि सर फर्स्ट क्लास क्यों पढ़ानी है सर, बिकॉज नहीं, नए कोई बच्चे दिक्कत होते नहीं है, हैं आपने उन्हें हम बिल्कुल वो बात कह के अपने पूरी की तो बहुत अच्छी बात लेकिन है। आपकी जो लेकिन ध्यान रखें जो भी आंसर देगा उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। और आपने क्लास के अकॉर्डिंग जो आपने पॉइंट चुनी वो भी ठीक थी, फर्स्ट क्लास के लिए उनकी अच्छी पॉइंट थी, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी। ठीक चलिए, थैंक यू। थैंक यू।